लड़की की गलती है। पति ठीक था, ना शराब पीता था, ना मांस खाता था, ना उसे तंग करता था, और वैसे भी ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए थे। ठीक है, संबंध विच्छेद हुआ, अपने घर में ले जाते लड़की को। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, और ये तो सालों साल नहीं, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। लड़की के माँ बाप की भी गलती साथ में है, उन्होंने उसको संस्कार देने चाहिए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में एक हिंदू लड़की के तलाक पर किस तरीके से उसके माँ बाप ने, उसके परिजनों ने, उसके रिश्तेदारों ने कोर्ट में ही ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर ज़रूर देख लिया होगा। इस घटना के बाद पूरे देश में चर्चाएं हैं और लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किस तरीके की नई परंपरा की शुरुआत हुई है। और लोग चर्चाएं ये भी कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं का समाज पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इस तरीके की घटनाओं से और लड़कियां प्रेरित नहीं होंगी। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। सभी दर्शकों को हमारा भी सादर नमन स्वीकार हो, नमस्कार स्वीकार हो। महाराज जी, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विवाह का क्या महत्व है? विवाह को आप किस तरीके से देखते हैं? सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष के विवाह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ये तो 7 जन्मों का संबंध होता है, लेकिन चूंकि आजकल कलयुग है, एक ही जन्म में निभ जाए तो बहुत बड़ी बात, 7 जन्मों की तो बात छोड़ दें आप। विवाह का महत्व इतना है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक पवित्र रिश्ता है। यह भी कहा जाता है कि 2 शरीर और एक आत्मा, यानी दोनों जब मिलते हैं तो 2 शरीर एक आत्मा हो जाते हैं। लेकिन चूंकि कलयुग है, कलह का युग है, धन का युग है, इसमें आपस के संबंधों का टूटना यह आम बात हो गई है। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरठ की एक घटना घटी है जी, और उसमें वहां पर एक लड़की का तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है, संबंध विच्छेद हुआ है जी, तो उसके परिजनों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया है। तो आपकी नजरों में ये सही है? परिस्थितियां कैसी थी? सबसे पहले तो परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां थी ऐसी। क्या पति नकारा था? क्या पति उसको मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था? यदि प्रताड़ित करता था और वो नरक का जीवन जी रही थी, नरक का जीवन जी रही थी, और संबंध विच्छेद हो गया, तो खुशी की बात है, होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं था तो ये एक दुख का विषय है। अगर मान लीजिए कि कोई पति पत्नी को मार रहा है, नरक में रह रही है पत्नी, उसे नौकरानी समझ रखा है, उसे गुलाम समझ रखा है, तो कैसे करे, काम चलेगा? एक ही जीवन मिलता है। आपको अपना पिछला जन्म याद है? नहीं याद ना? अगला जन्म क्या होगा मालूम है आपको? नहीं मालूम। यही जीवन है। इसी जीवन को चाहे तो पृथ्वी पे स्वर्ग बना लो या नरक बना लो। अगर उसका जीवन उस लड़की का नरक बना हुआ था और अपने माता पिता से उसने बात की कि मुझे संबंध विच्छेद करना है, मैं यहां पर यदि कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की की परिस्थितियां क्या थी। अगर उसने ऐसी परिस्थितियों में उठाकर यह कदम उठाया और उसके मां बाप ने यह कदम उठाया, कोर्ट में जाकर संबंध विच्छेद किया और फिर ढोल नगाड़े के साथ लेके आए, तो मैं सोचता हूं बिल्कुल ठीक किया। अच्छा हुआ नरक से छूटी। उसे भी लगा होगा, एक खुशी का एहसास हुआ होगा उसके भीतर। उस खुशी को मनाने के लिए उसके माता पिता ने ढोल नगाड़े बजाए, तो ठीक है। और यदि ऐसी बात नहीं थी, लड़की की आकांक्षाएं ऊंची थी, तो गलत है। तो ढोल नगाड़े बजाना ठीक नहीं। फिर इस तरह की परिपाटी डालना, संस्कारों की परिपाटी डालना बिल्कुल गलत है। इससे समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा। हमें परिस्थितियां देखनी होगी कि परिस्थितियां कैसी थी। मुझे परिस्थितियों के बारे में मालूम नहीं कि वहां कैसे हालात थे, किन हालात में वो जी रही थी, नहीं मालूम है। मैंने दोनों पक्षों को विश्लेषण करके आपके सामने रखा है कि
अगर उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही थी तो ठीक किया, और अगर नहीं हो रही थी तो फिर गलती लड़की की है, तो फिर लड़की के माँ बाप की भी गलती साथ में है। उन्होंने उसको संस्कार देने चाहिए थे कि देख बेटा, तू अपने पति के साथ एडजस्ट कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, और ये तो सालों साल नहीं, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। महाराज जी, संबंध विच्छेद पर, तलाक पर, डिवोर्स पर इस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर सबके सामने प्रदर्शन करना, हाँ। लड़की के गले में मालाएं डालना, हाँ और मिठाई खिलाना, तो ये प्रदर्शन सही है? हाँ, देखिए, एक अति से दूसरी अति की ओर जाना। अगर वो नारकीय यातनाएं भोग रही थी, बिल्कुल नर्क का जीवन जी रही थी, और एकदम से जब आदमी नर्क से निकलता है तो क्या होता है? उसे खुशी मिलती है। आदमी 10 दिन का भूखा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, और अचानक उसके सामने पकवान आ जाए तो उसके चेहरे की खुशी देखते हुए बनती है। खुशी मनाने के लिए उन्होंने, उनके पास थे ढोल नगाड़े के पैसे, उन्होंने कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर उन्होंने, लड़की की गलती है, पति ठीक था, ना शराब पीता था, ना मांस खाता था, ना उसे तंग करता था, और फिर भी उसने अपनी आकांक्षाओं के लिए अगर संबंध विच्छेद किया, तो ढोल नगाड़े बजाना बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने हिसाब से आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं कि यदि ऐसा हुआ है तो ये ठीक, नहीं तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और वैसे भी ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए थे। ठीक है, संबंध विच्छेद हुआ, अपने घर में ले जाते लड़की को, उसकी दूसरी जगह शादी करते और उसको सुखी रखते। माँ बाप तो अच्छा था, ढोल नगाड़े ना ही बजाते तो अच्छा था, लेकिन ना मालूम उनके भीतर क्या उमड़ पड़ा, जो उन्होंने किया उस समय उनकी क्या भावनाएं रही होंगी, ये तो वही उसके माँ बाप बता सकते हैं, ये लड़की बता सकती है। महाराज जी, तलाक हंसी खुशी में तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो मनमुटाव जरूर रहा होगा। जी, मनमुटाव तो रहा होगा। अब किस तरफ से मनमुटाव है, जाति किस तरफ से थी, ये तो हम नहीं कह सकते ना। किस तरफ से जाती थी ये हम नहीं कह सकते, ये तो वो दोनों जाने। लेकिन समाज के भीतर जो संदेश गया है वो गलत गया है। ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते को हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पक्षी के 2 पंख होते हैं। एक पंख से काम नहीं चलता, तो दोनों को बराबर मिलकर अपने जीवन को जीना चाहिए। एक दूसरे के साथ जीवन वैसे भी एक समझौता है, तो समझौते के साथ चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, इसी जीवन को चाहे तो स्वर्ग बना लो, चाहे नर्क बना लो, सुख में जी लो या दुख में जी लो। महाराज जी, पति तो परमेश्वर होता है, तो आपको नहीं लगता कि पत्नी को अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो उसे एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए? विपिन जी, कई घरों में हमने ऐसा भी देखा है कि पति शराब के लिए पत्नी के पैसे छीन लेता है, उसकी मार पिटाई करता है, डंडों से भी पिटाई करता है, बांध के भी पिटाई करता है। और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो पत्नी को बिल्कुल नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, तू कमा के ला, हम खाएंगे, ऐसे बारे में आप क्या कहेंगे? मानता हूं कि ऐसे केसेस बहुत कम है, तो क्या कहेंगे? तो क्या वहां पति को परमेश्वर मानेगी? वो नहीं मान सकती ना। परमेश्वर तो वो होता है जो सबका ध्यान रखता है। आप देखें, जिस परम पिता परमेश्वर को हम कहते हैं, चाहे आप उसे पत्थर मारो, चाहे उसे गालियां दो, लेकिन वो तो आपको सब कुछ देता ही चला जाता है। आपको ऑक्सीजन हवा मिल रही है, आपको सूरज की रोशनी मिल रही है। आप अगर उसकी बनाई हुई चीज, यानी प्रकृति की बनाई हुई चीज, आम के पेड़ पर भी पत्थर मारेंगे तो आम ही तो गिरेगा, कोई कुछ कहता तो नहीं। तो अगर पति को परमेश्वर माना है, तो क्या पति यहां जीवंत, एक औरत जीवंत चीज है, वो वस्तु नहीं है, तो उसकी पिटाई करना या उसको मारना क्या उचित है? क्या उस पर अन्याय करना उचित है? क्या वो वस्तु है? महाराज जी, भोग की मेरठ वस्तु में है। जिस लड़की का तलाक हुआ है, हाँ, उसके पति आर्मी में बड़े अधिकारी हैं, हाँ, और उसके ससुर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। और जिस समय ये तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई जी, तो दोनों पक्षों में इस तरीके का एक समझौता हुआ था कि भाई इसका प्रदर्शन नहीं करना है, हाँ, हाँ, और तलाक हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन इसका बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऐसा समझौता हुआ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था प्रदर्शन। इससे भारतीय संस्कृति को हम गर्त पे ले जा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। गलत बात है। अगर समझौता हुआ तो नहीं करना चाहिए, उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए। इससे दोनों पक्षों की गरिमा गिरती है, इससे विवाह जैसे पवित्र संस्कार की गरिमा गिरती है, और हम इस हक में नहीं।
महाराज जी, इस तरह की घटनाओं पर आपको नहीं लगता कि कुछ और लड़कियां भी इस तरीके से प्रेरित होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। वो लड़कियां सोचेंगी कि हम भी ऐसा ही करें, ऐसा हो सकता है। और हम तो चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटें। तो समाज को भी सोचना चाहिए, माता पिता को भी सोचना चाहिए, बेटियों को भी सोचना चाहिए और आपस में शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन एक ही मिलता है। और आजकल तो लाइफ भी कितनी रह गई है, 65 से 70 साल लाइफ रह गई है। कौन 100 साल या 125 साल जी रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इस तलाक का जिस तरीके से मीडिया में प्रदर्शन हुआ जी, लड़की भी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रही है, लड़की की माँ भी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रही है, जी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और अब विरोध में जो लड़का पक्ष है वो भी टीवी चैनलों पर आ चुका है। हाँ, तो ये होता ही है कि एक ने छिछेलेदारी की, दूसरा करेगा, एक ने गंदगी फेंकी, दूसरे ने फेंकी, फिर पहले वाले ने की, फिर दूसरे। ये तो मामला बढ़ाने के लिए है। तर्क के साथ कुतर्क होता है, वितर्क होता है, कुतर्क होता है, वितर्क होता है, चलता रहता है। ये सारी चीजें समाज के पतन की ओर इशारा करती हैं। इसका मतलब कलयुग का चरण चौथा शुरू हो चुका, बस। और कलयुग में ऐसा होना ही है, होना ही है। ये नॉर्मल सी बातें हैं कलयुग के लिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं, जब ग्रंथ पढ़ते हैं, देखते हैं, भविष्य पुराण देखते हैं, या विष्णु पुराण देखते हैं, या स्कंद पुराण देखते हैं, या और ग्रंथ देखते हैं जिनमें भविष्यवालिका देखते हैं, तो उसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि ऐसी घटनाएं घटेंगी, घटेंगी ऐसी घटनाएं। तो शुरू हो गई हैं घटना। आपने जैसे जिक्र किया है, बताया है कि ये घटना घटी है। ये घटना वास्तव में भारतवर्ष की संस्कृति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म पर उंगलियां उठती हैं, उठेंगी, बिल्कुल उठेंगी। होता है। हाँ, दूसरे लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे पंथ के लोगों को, दूसरे संप्रदाय के लोगों को सनातन धर्म पर उंगली उठाने का अवसर मिल जाता है। गलत बात है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।